तो फिर उसको आर्मी में जाना भी था, तो बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर गर्व तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। और ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी। You see, my son was always he wanted to be in the army. Right from his childhood, he used to, I said he used to wear my army dress and go around and he used to feel good. He did not. He was so much into that he wanted to go to the army. That he had a liking for army so much that he did not prepare much. Still, he got through all the tests in the army, including the SSV. He cleared it in one go. डोडा में हुए आतंकी हमले के बाद देश का हर नागरिक गुस्से से भरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कल रात हमारे भारतीय सैनिक जो हैं, जिसमें एक अधिकारी भी थे, वो शहीद हो गए हैं, एक घायल बताए जा रहे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो ये आतंकी हमले हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हो रहे ये आतंकी हमले, ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार जब सेना के सर्च ऑपरेशन लगातार जारी हैं, उसके बाद भी आतंकी हमले कैसे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार के ऊपर विपक्ष द्वारा लगातार प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। इधर देश का हर वासी ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिरकार ये आतंकी हमले और सेना का ये जो इतना बड़ा लॉस हम कर रहे हैं बार बार, ये क्यों हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। आपको बता दें कि ये जो शहीद हमारे 4 जवान हुए हैं, जिसमें एक कैप्टन जो है वो ब्रिजेश थापा भी हैं। ब्रिजेश थापा की जो साफ तौर पर जानकारी लगातार सामने आ रही है, उनके परिजन का इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके से शहीद हुए हैं हमारे सैनिक और एक के बाद एक जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में जो परिवारजन है उनका क्या हाल है। पहले ब्रिजेश थापा के परिवारजन का ये हाल देखिए, किस तरीके से वो खुद को संभाले हुए हैं और अपने लाल की कहानी बता रहे हैं। मेरा नाम नीलिमा थापा, मैं ब्रिजेश थापा की मम्मी हूँ। मैम, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या कहना चाहेंगे? अब क्या बोल सकते हैं, हमें क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना, हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। तो कब पता चला? कल रात को पता चला, 11 o'clock को। तो आपका लड़का कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो जैसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे था, ऐसे नहीं था। वो वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे उसको आर्मी में जाना भी था, तो बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर तो मम्मी है आप, शहीद हुआ है आपका लड़का, टेररिस्ट के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हुआ है देश के लिए, क्या कहना चाहेंगे? गर्व महसूस कर रहे हैं या क्या कहना? गर्व तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी, उसके लिए भी हो सकता है। सख्त कार्रवाई करना चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ। वो तो करना तो चाहिए, अभी वो तो करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे भी। अभी ऐसे तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे बैठेंगे, वो लोग करेंगे। ऐसे भी कल से ज़्यादा डिप्लॉय हो रखा है वहाँ पे। मैं कर्नल भुवनेश कुमार थापा। आई गॉट द न्यूज़ थ्रू अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम हिज पेरेंट यूनिट CO 145 AD रेजिमेंट। उनका CO gave me a call at about 10:30 in the evening yesterday. Then only I came to know. He told me, he broke the news to me that Brijesh is no more. I could not believe. Then I asked him to kindly recheck, maybe this is a baby, but he says, no, this is confirmed. This is what he told. Sir, being an army personnel, you have lost your son. Yes. So, how do you look into this? You see, my son was always, he wanted to be in the army. Right from his childhood, he used to, I said he used to wear my army dress and go around and used to feel good. And even after he had done his engineering, he takes his BTech, but still he was bent on going to the army only. And he did not
he was so much into that he wanted to go to the army, that he had a liking for army so much that he did not prepare much. Still he got through all the tests in the army, including the SSV. He cleared it in one go. In his batch of about, I think, 60 people, he was the only one who cleared all the interviews and everything, and including the medical. He was the only one in that particular batch during SSV. So he was just 27. Yes. So what's your feeling? Are you feeling proud or something else? I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. And but only thing is that we will be missing him for the rest of our life. That is the only sad part that we have. Otherwise, I am happy that he's given his life for the country. Do you think government should take strong action against the militant? You see, government is taking action. It is not that they are not taking action. Only thing is, these sort of incidents keeps on happening because there are a lot of supporters within the area also, and it is because of the supporters that they get. That is how this thing is. So we have to. The idea should be to when the support base there should not be a support base for the militant. Once that is done, then automatically I think the militancy can be controlled. But there are a lot of support base for the militant in JNK. That is the reason. देखा आपने उनकी माँ, उनके पिता किस तरीके से अपने दुख को बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। वो ये जो माता पिता, जब भी किसी शहीद के माता पिता से हम बात करते हैं या जब भी उनकी विजुअल्स, उनकी तस्वीरें, उनके बयान आप सुनते होंगे तो आप देखते होंगे किस तरीके से वो खुद तो बहादुर हैं ही, लेकिन उन्होंने अपने लाल को कितना बहादुर बनाया। आपको बता दें कि लगातार जो नाम सामने आ रहे हैं, जो चार जवान शहीद हुए हैं, उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ कि 20 मिनट से ज़्यादा समय तक गोलीबारी चलने से एनकाउंटर जो किया गया है, इसमें कैप्टन ब्रजेश थापा, 4 जवान घायल हो गए। इस बीच आतंकवादियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर जंगलों की पहाड़ी इलाके की ओर से वो भाग निकले। इधर आपको बता दें जो नाम सामने आ रहे हैं, कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र और सिपाही अजय, ये नाम जो आपको बताए गए हैं ये शहीद हो चुके हैं हमारे भारतीय सेना के जवान। और ऐसे में जो इनके परिजन हैं, उनकी जो दर्दनाक आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से उनकी दशा जो वो सामने आ रही है, वो हर कोई अपनी आंखें नम करता हुआ नजर आ रहा है। और दुख साफ तौर पर ये हो रहा है कि हम लगातार अपने भारतीय जवानों को खोते जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल बार बार सरकार से भी हो रहा है। हालांकि आपको बता दें, लगातार जब से ये मुठभेड़ की खबर सामने आई तब से भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा के उन जंगलों में हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है और एक बड़ा ऑपरेशन जिसमें पूरी की पूरी संभावना ये जताई जा रही है कि अब भारतीय सेना के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगेगी और जिसके बाद साफ तौर पर यह देखा जाएगा कि भारतीय सेना उन आतंकवादियों को उनकी असली जगह दिखाती हुई नजर आएगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।